हम लोग हर पल हर रोज़ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं। तो मोशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में कंसेप्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक एज यू ऑल नो मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर आता है। तो ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा की तरह आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो योर कंसेप्ट्स अबाउट दिस टॉपिक will be very clear. So with this note, let's begin our class. तो पहले डिस्कस करते हैं कि स्पीड क्या है। तो उसके लिए दो कार लेते हैं, कार A एंड कार B। तो दोनों कार को ही सेम पॉइंट में पहुंचना है, दैट इज पॉइंट X। ठीक है, तो दोनों कार एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं। तो इफ कार A reaches the point of destination in lesser time than that of car B, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार A का स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी को बेस करके हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे स्पीड को। तो स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टाइम टेकन। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं कि एक कार है, तो वो घर से निकल के शॉपिंग मॉल तक उसको जाना है। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस मान लो 400 मीटर है। ठीक है, तो उसका टाइम कितना लग रहा है, मान लो 100 सेकेंड्स है। ठीक है, तो 400 मीटर 100 सेकेंड्स है। तो स्पीड क्या होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 400 बाय 100 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड है उसका स्पीड। ओके, तो एक टॉर्टोइस और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक टॉर्टोइस का। तो ये टॉर्टोइस हम लोग जानते हैं कि बहुत स्लोली चलता है कि नहीं। तो उसने मान लो कि 100 मीटर का एक डिस्टेंस है, तो उसने कवर किया 100 सेकेंड्स में। तो उसका स्पीड क्या होगा, 100 मीटर बाय 100 सेकेंड्स दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एविडेंटली आप लोगों को लगेगा कि टॉर्टोइस का स्पीड कम है कार से। तो देखा कि कैसे डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है स्पीड। तो स्पीड को हम लोग, जो ऐसा यूनिट होता है स्पीड का, उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में डिनोट करते हैं। और एक चीज़ है कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वो कभी भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देता है कि कितना डिस्टेंस कितना टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक गाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा है, इस गाड़ी का स्पीड कम है, मतलब कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वेलोसिटी जो है स्पीड जैसा ही है, लेकिन वेलोसिटी और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है कि इट इज़ गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन। यस, किस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम लोग वेलोसिटी, मतलब ये इंफॉर्मेशन वेलोसिटी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम टेकन, या यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे डिस्टेंस के जगह पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डायरेक्शन इंडिकेट करता है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, है ना।
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो वेलोसिटी भी हम लोग ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। अभी वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी हो गया हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तुम लोग जानते हो कि वेक्टर को सपोज v इज डिनोटेड एज वेलोसिटी, तो v के ऊपर एक एरो मार्क रहेगा, ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो v एरो मार्क इक्वल टू s एरो मार्क बाई t, तो s रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट एंड t डिनोट्स द टाइम टेकन। तो t पे एरो मार्क नहीं रहेगा, v पे रहेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज s पे रहेगा। तो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार है जो पॉइंट A से स्टार्ट करेगा, तो उसको पॉइंट B देन C देन D कवर करना है, ठीक है। तो A से B का जो डिस्टेंस है उसका मान लो 200 मीटर है, तो उसको कवर करना है 100 सेकेंड के अंदर, ठीक है। B टू C का भी सिमिलरली 200 मीटर है, 100 सेकेंड्स के अंदर कवर करना है। C टू D भी 200 मीटर है, 100 सेकेंड्स के अंदर कवर करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं स्पीड क्या होगा। तो स्पीड फ्रॉम A टू B दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, 200 मीटर बाय 100 सेकेंड्स दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली स्पीड फ्रॉम B टू C वही है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड बिटवीन डिस्टेंस C एंड D इज ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा डिस्टेंस भी सेम है, टाइम इंटरवल भी सेम है, इसीलिए मेरा स्पीड भी सेम आया है, मतलब यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम, हर पॉइंट में सेम। तो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड? इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी कंसेप्ट सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे एक डायरेक्शन मेंशन करना होगा। जैसे यही सेम गाड़ी है, तो पॉइंट A से स्टार्ट करेगा, B C D पॉइंट तक उसको जाना है, तो हर एक पॉइंट A टू B 200 मीटर पर इन 100 सेकेंड कवर करना है, टू एंड डायरेक्शन भी स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे टूवर्ड्स ईस्ट। B to C 200 मीटर इन 100 सेकेंड्स टूवर्ड्स ईस्ट, 200 मीटर पर सेकेंड C to D टूवर्ड्स ईस्ट। तो क्या हुआ, स्पीड फ्रॉम A टू B क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो हर एक पॉइंट में ही 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को? इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड in equal interval of time towards a particular direction is known as uniform velocity. Example of uniform speed है, जैसे कोई एक बॉल अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस में जाता है तो वो हो गया एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रेन ड्रॉप्स when it is falling from the sky to the earth, so it is an example of uniform velocity. तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे स्पीड सेम और यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, है ना। तो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, कि अनइक्वल डिस्टेंसेस covered in equal intervals of time is known as non-uniform speed. तो एग्जाम्पल वही कार का ले लेते हैं। तो कार पॉइंट A से स्टार्ट करेगा, B C D तक जाना है, ठीक है। तो A टू B का डिस्टेंस हो गया 120 मीटर एंड टाइम है 20 सेकेंड्स, ठीक है। B टू C का हो गया 80 मीटर इन 20 सेकेंड्स एंड C टू D का हो गया 40 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है नहीं, तो स्पीड भी सेम नहीं रहेगा। तो स्पीड फ्रॉम A टू B 120 बाई 20
that is 6 meter per second. Speed from B to C is 180 by 20, that is 4 meter per second, and speed from C to D is 40 by 20, that is 2 meter per second. तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्पीड सेम नहीं है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब हम लोग बोलते हैं तो उसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं 2 स्पीड पे, एक है एवरेज स्पीड और नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कार ए से स्टार्ट कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी तक जाना है। तो 120 मीटर इन 30 सेकेंड्स, 80 मीटर इन 20 सेकेंड्स एंड 40 मीटर इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 120 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 40, दैट इज 240 मीटर है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 30 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स प्लस मान लो 10 सेकेंड्स, लास्ट का 10 सेकेंड्स लिया है, ठीक है। तो 30 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज कितना है, 60 सेकेंड्स, ओके। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 240 बाय 60 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड है इसका एवरेज स्पीड। तो नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी कोई एक बॉडी ओके शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे डिस्टेंस चेंज होता है तो उसका जो स्पीड निकलता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब स्पीड एट एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। तो 120 मीटर इन 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स मान लो, तो इसका क्या होगा, स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, देन बी टू सी का 80 मीटर है जो उसने 20 सेकेंड्स में कवर किया है, तो उसका कितना हुआ 80 बाई 20 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट है मान लो 60 मीटर जो इसने 10 सेकेंड्स पे कवर किया है, तो उसका क्या हुआ 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। विथ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है तब उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड सेम रहेगा। जैसे एक बॉडी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी पे जा रहा है, तो 200 मीटर इन 100 सेकेंड्स, बी टू सी 200 मीटर इन 100 सेकेंड्स, सी टू डी 200 मीटर इन 100 सेकेंड्स, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड निकालो, क्या है, टोटल डिस्टेंस हो गया 600 मीटर और टाइम टोटल टाइम क्या हो गया 300 सेकेंड्स, तो क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड इज़ द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी क्या होगा 200 मीटर बाई 100 सेकेंड्स दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड में बॉडी मूव कर रहा है तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड सेम है। नेक्स्ट हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझते हैं। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यू कैन डिफाइन इट इन 2 वेज। द फर्स्ट है कि उसका स्पीड सेम नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो एक तो नॉन यूनिफॉर्म है तो इसको भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो वो उसका डायरेक्शन तो सेम रहेगा बट उसका स्पीड इज़ वेरिएबल, मीन्स स्पीड इज़ चेंजिंग, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल मान सकते हैं।
और दूसरा केस है कि यूनिफॉर्म स्पीड पे बॉडी मूव कर रहा है बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो उसको भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ है, तो कोई एक लड़का एक साइकिल में अगर वो सर्कुलर पाथ वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेगा। ठीक है, बट उसका वेलोसिटी और डायरेक्शन इज़ कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एक बार ईस्ट की तरह, एक बार वेस्ट नॉर्थ की तरह, एक बार साउथ की तरह, एक बार वेस्ट की तरह। तो मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज सेम एज दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, means when a body is moving with variable velocity, so the velocity at every instant of time is known as instantaneous velocity। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी वही है कि कोई भी बॉडी अगर वेरिएबल वेलोसिटी है किसी बॉडी का, तो क्या है, द रेशियो ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्ट करते हैं आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग को। दो एग्जाम्पल है कि तुम लोगों को निकालना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो मेरा घर है, घर से मुझे शॉपिंग मॉल तक जाना है। ठीक है, तो घर से मेरा शॉपिंग मॉल का डिस्टेंस मान लो 200 मीटर है और मैं इसको कवर करती हूँ 100 सेकेंड्स पे। ठीक है, तो मैं जब घर से शॉपिंग मॉल तक गई तब मैं देखी कि शॉपिंग मॉल बंद है, तो मैं वापस घर आ गई। ओके, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा, निकालो, बताओ क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो घर से मॉल का डिस्टेंस है 200 मीटर, तो मॉल से घर का भी डिस्टेंस हो गया 200 मीटर, तो ये हो गया मेरा टोटल पाथ लेंथ, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 200 प्लस 200, और मैं कितना टाइम लगा रही हूँ, 100 सेकेंड्स, मान लो 100 सेकेंड्स प्लस 100 सेकेंड्स, तो 400 मीटर बाई 200 सेकेंड्स, दैट इज कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। ओके, तो अभी एवरेज वेलोसिटी अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन मेरा घर है, फाइनल पोजीशन भी मेरा घर है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा 0, तो एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज वेलोसिटी भी मेरा 0 ही हुआ। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग रहना, डिस्प्लेसमेंट क्यों इनिशियल फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड होता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ये सब का अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो बच्चों, प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव नहीं करता है, आइदर उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, नहीं तो उसका स्पीड चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे एक गाड़ी अगर एक बिजी रोड में मूव करेगा तो ऑब्वियसली एविडेंटली उसका स्पीड वो थोड़ा कम करेगा। देन अगर कोई एक फ्री अगर एक रोड रहेगा तो वो बहुत तेज़ी से चलाएगा, मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग स्पीड चेंज हो रहा है, तो स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन मान लेते हैं कि सेम रोड पे जा रहा है, तो स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम हो रहा है, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं।
ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक गाड़ी है, वो रेस्ट में है, पॉइंट ए पे वो रेस्ट में है, तो उसको पॉइंट ए से बी तक उसको जाना है, ठीक है। तो जब वो पॉइंट ए पे जब है, ठीक है, तो वो तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी तो ज़ीरो ही रहेगा। तो ये मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब वो a से मूव करेगा तब वो जो मतलब जो वेलोसिटी है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो जितना टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मान लो 2 सेकेंड्स लगेगा A टू B तक जाने के लिए। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो इनिशियली वो इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, तो v माइनस u हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम है 2 सेकेंड्स लिया था, 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज़ कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, पहले 0 पे था, फिर 10 मीटर पर सेकेंड पकड़ लिया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होता जा रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, द कार इज एक्सेलरेटिंग। हम बोलते हैं ना कार इज एक्सेलरेटिंग, तो क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है। जब इनिशियल वेलोसिटी कम रहता है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा रहता है, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग A से B तक रखे हैं, अगर हम लोग B से C तक अगर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब मान लो B से C का जो जर्नी है उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो और एक केस हो सकता है कि ये बॉडी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड पे बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक स्टॉप देखा तो उसने गाड़ी रुका दिया, तो जब गाड़ी रुका दिया तो क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। तो अभी बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। अभी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो जो टाइम जो जितना है A टू B पे जाने के लिए उसका 5 सेकेंड्स मान लो, ठीक है टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस u बाई टी इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो v हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि B पे बॉडी स्टॉप हो गया, तो 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना बोला था मैंने, 5 सेकेंड्स बोला था, तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन। यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब क्या है, रिटर्ड हो रहा है, रिटर्ड मतलब क्या है, स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग रिटर्डेशन बोलते हैं। जब फाइनल वेलोसिटी कम होता है इनिशियल वेलोसिटी से, तब हम लोग बोलते हैं कि द बॉडी इज रिटर्डिंग, ओके। सो फ्रॉम हियर द टर्म कम्स एज रिटर्डेशन। तो अभी हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, तो जब 2 एग्जाम्पल लिया था उसी से ही पता चल गया क्या होगा। देखो वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है ना, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है, मीटर बाय s है ना, और टाइम है s, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अभी बताओ तुम लोग क्या है। हाँ, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वेलोसिटी एक डायरेक्शन में मूव करता है, एक डायरेक्शन स्पेसिफाई किया हुआ रहता है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो
तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसी को बोलते हैं जब भी कोई एक बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी इक्वल रहता है थ्रू आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई एक बॉडी अंडर ग्रेविटी गिरता है तो उसका क्या है, डायरेक्शन तो सेम है ना, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में गिरेगा, बट उसका क्या है, स्पीड चेंज होता रहेगा, और जो चेंज इन स्पीड जो होता है वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी किसी बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं रहता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो दैट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे कोई भी एक क्राउडेड प्लेस में अगर एक गाड़ी जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी तो सेम नहीं रहेगा हर एक पॉइंट पे, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to Learn Guru classes, like and share it with your friends and family. So thank you so much. Bye bye.